नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। फिर एक बार सीधा डायरेक्ट हिट किया सर्वोच्च न्यायालय को। यह दूसरी बार है पिछले 1 महीने में। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा गुनहगार, 6 सांसदों के गायब होते ही एससी पर लगे गंभीर आरोप। मोदी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन बोल रहा था ये? संजय राउत ने दूसरी बार बागी सांसदों को दी गाली। बोले सबसे बड़ा गुनहगार सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पार्टी के बागी सांसदों पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने लगातार दूसरे दिन पार्टी के बागी सांसदों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। संजय राउत सुप्रीम कोर्ट पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहे होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को दूसरे दिन भी गाली दी। बुधवार को भी उन्होंने इन सांसदों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। गुरुवार को दिल्ली में संजय राउत ने बागी सांसदों को डरपोक और बहुत जो शब्द मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़ने वाले सांसद है वो कौन है, उनका भी उन्होंने एक गाली देके उच्चार किया। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने जब बागी सांसदों की मिली सुरक्षा के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वे है, मैं बस आप समझ लीजिए क्या है, इसे हटाना नहीं। इसके बाद उन्होंने सांसदों को डरपोक कहा। आगे संजय राउत ने कहा कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में आना चाहिए, उस तरह स्वच्छंद घूमना चाहिए जिस तरह वह घूमते थे जब वो हमारे साथ थे। शिंदे उन्हें बॉडीगार्ड दिया, 2 आगे 2 पीछे, वे ऐसे चल रहे जैसे मानो शौर्य चक्र मिला हो। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गुनहगार सुप्रीम कोर्ट है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले में सबसे बड़ी गलती सुप्रीम कोर्ट की है। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही होती तो ये नौबत नहीं आती। बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार को 11 बजे संसदीय दल की मीटिंग बुलाई थी, संसदीय दल की, लेकिन सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, जिसमें एक अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे था। बाकी 6 शायद सांसद गायब रहे। इन सांसदों ने शिवसेना यूबीटी से अलग होने का मन बना लिया है। अब शिवसेना यूबीटी व्हिप का उल्लंघन बताकर बागियों पे कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उन्हें नोटिस इशू कर दिए हैं। दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि बैठक में लोकसभा के 3 सांसद शामिल हुए, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे। अरविंद सावंत और अनिल देसाई मुंबई से है, राजाभाऊ वाजे नासिक से है। ये वही हैं जिनके पिताजी ने आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपए का ऑफर उन्हें मिला था। जो सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। हम उनकी सदस्यता रद्द करने पर विचार करेंगे। जब कल हम स्पीकर से मिले थे तो उनकी एक तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। अगर बाकी 6 सांसद स्पीकर से मिले तो उनकी तस्वीर दिखाएं। इसे रणनीति नहीं बल्कि धोखा कहा जाता है। वे अभी हमारे पार्टी के सदस्य हैं और हमारे चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अगर उन्हें पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा बीजेपी ने देश की राजनीति को गंदा कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र में, और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकीनन उनका, संजय राउत का कहना और उनका उबाल सही है, क्योंकि ओरिजिनल शिवसेना में जो आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जो स्प्लिट हुआ था, जब एकनाथ शिंदे चले गए थे, तो एकनाथ शिंदे व्हिप जारी करने के बाद भी उन्होंने मतदान नहीं किया, तो वो व्हिप का उल्लंघन था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने तब तक दूसरा व्हिप अपना अपॉइंट किया था। तब से व्हिप अपॉइंट करने का अधिकार किसका है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कट कह चुका है कि व्हिप जो है ये पार्टी अपॉइंट करती, ना कि संसदीय दल। संसदीय दल का नेता उपनेता चुन सकते हैं, लेकिन व्हिप जो है वो पार्टी का काम है। जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे तब पार्टी एक उद्धव ठाकरे के पास थी।
उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग गए, फिर पार्टी उनकी हो गई, सिंबल इनका हो गया। तब भी कोर्ट ने कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते और नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करते, तो हम शायद अभी उनको रीइंस्टेट करते ये बोल के कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही गलत था, लेकिन आपने इस्तीफा दिया इसलिए नहीं कर सकते। इसके बाद ओरिजिनल शिवसेना कौन है, व्हिप का उल्लंघन क्या हुआ, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल शिवसेना कौन इसकी सुनवाई अभी तक कर दी होती, तो शायद अभी बगावत करने वालों को कम से कम डर रहता कि कानून के खिलाफ वो जा नहीं सकते। कई चीजें हैं। क्या बगावत करने के बाद यहाँ संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये दोनों आमने सामने आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों सामने हैं, और जब दोनों सामने हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। कई कहते हैं कि भाई स्प्लिट होने के बाद यदि 2/3 है आपके पास नंबर, तो आप अलग गुट बन सकते हो और आपको विलय होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में विलय करने के लिए दूसरे पहली ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का साथ चाहिए, ये भी एक पैराग्राफ कहता है। तो कई चीजें सुप्रीम कोर्ट को ही रिडिफाइन करनी होगी। लेकिन जितना विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने कहा कि कोर्ट में चलेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है। और उद्धव ये संजय राउत का जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वक्तव्य है, ये ऐसा ही उबाल कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले, अभी राज्यसभा चुनाव के दौरान ही आदरणीय दिग्विजय सिंह ने कहा था। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को दोषी मानता हूं। सीधा सीधा उन्होंने कहा, क्योंकि बड़ा ताज्जुब की बात है कि दो जगह के पैरेलल केसेस हैं। एक जगह अ, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, जिस क्लॉज के तहत फॉर्म रिजेक्ट हुआ मीनाक्षी नटराजन का, उसी क्लॉज के तहत उससे ज्यादा गलतियां वाला फॉर्म नथवानी का झारखंड में क्लियर किया गया। उन्हें दूसरे दिन 11 बजे तक का टाइम दिया गया कि आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार दीजिए। वो टाइम यदि मीनाक्षी नटराजन को होता तो मीनाक्षी नटराजन शायद उनके सेटिस्फेक्शन के लिए वो केस भी उसमें डालती। लेकिन उन्होंने उस केस का जो केस बना ही नहीं, जिसमें एफआईआर नहीं, जिसमें चार्जशीट नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कोर्ट का नोटिस है, उसी को केस मान के आपने ये छुपाया करके मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट किया, और बीजेपी का जिनके पास 10 वोट कम थे उनका उम्मीदवार जितवा दिया। ये कहाँ लोकतंत्र की परंपरा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टुक में ये मामला अपने सामने से हटा दिया। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव आयोग का प्रोसेस शुरू होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता। इसका मतलब चुनाव आयोग चाहे वैसा नंगा नाच करे, सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके लोकतंत्र का वस्त्रहरण होते हुए देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति धृतराष्ट्र जैसी है, जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और धृतराष्ट्र चुप बैठे हैं। कहीं ना कहीं जब दिग्विजय सिंह के इस वक्तव्य पे इंदौर के महापौर ने अटॉर्नी जनरल को लिखा कि कोर्ट की अवमानना, क्योंकि इंदौर के महापौर जो है वो स्वयं एक अच्छे वकील है, हाई कोर्ट के नामी वकील है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अवमानना की है सर्वोच्च न्यायालय की, इसके लिए परमिशन दी जाए कि वो दिग्विजय के खिलाफ केस करे। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने महापौर को इंदौर के फोन करके धन्यवाद दिया और उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। मैं चाहता हूं कि मेरा अवमानना का केस सर्वोच्च न्यायालय के सामने चले, ताकि मैं कम से कम सर्वोच्च न्यायालय को यह बता दूं कि मैंने कोई गलत नहीं किया और गलती कहाँ हुई। शायद अवमानना केस की परमिशन ये देंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार भानुमति का पेटारा खुल गया तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी, जिसमें जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। ये दूसरी बार है कि सीधे एक बड़े नेता ने, संजय राउत ने सीधा हमला किया कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही गलती है। कई जगह है सुप्रीम कोर्ट, यदि आज एसआईआर के नाम के तहत सर्वोच्च न्यायालय आंख मूंद के खड़ा बैठा रहा और बंगाल में 27 लाख मतदाताओं को सूची में नाम होने के बाद भी मतदान से वंचित किया गया। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने कहा कि अगली बार मतदान दे देना। 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित करना, क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है? क्या ये चुनाव आयोग के नंगे नाच को परमिशन देने नहीं है? चुनाव आयोग मनमानी करते तरीके से कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है संविधान का, वो आंख मूंद के बैठा हुआ है।
ये सीधा हमला था, डायरेक्ट हिट था सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या कोर्ट हिट होता है या नहीं? क्योंकि अब जब बैडमिंटन खेलने में कोर्ट व्यस्त है, तो फिर बाकी चीजें कौन देखेगा? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।